बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। ये लिखते हैं कि जी मुफ्ती साहब, हमारे मुआशरे में निकाह और रुखसती के दरमियानी वक्फे में अक्सर वालिदैन लड़की को रुखसती से पहले शौहर से अलहदगी में मिलने नहीं देते। वालिदैन का ख्याल है कि ऐसा करना मुआशरती तौर पर न सिर्फ बुरा है बल्कि बाज़ औक़ात वो उसे हराम कहकर तन्हाई में मिलने से मना करते हैं। पूछते हैं कि मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों करते हैं, जबकि शरअन निकाह तो हो चुका है, अब सिर्फ रुखसती बाकी है। दीन इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? मुफ्ती साहब, यहाँ तक तो सवाल है। आजकल इस मौजू पर सोशल मीडिया और अक्सर घरों में इस पर बहस इसलिए शुरू हुई है कि एक पाकिस्तानी ड्रामा जो है उसमें कोई इस किस्म की एक लड़की को दिखाया है कि जिसकी निकाह हो जाता है और निकाह रुखसती से पहले इत्तेफाक से उनको तन्हाई में मिलने का मौका मिलता है और उसके नतीजे में वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो घर वापस लौटती है और उनको पता चलता है घर वालों को और मोहल्ले वालों को, तो वो उसको इंतहाई गुनाह और पाप समझते हैं और बहुत बुरा तस्वुर किया जाता है। अब वो चाहते हैं कि इसका रुखसती जल्द से जल्द हो जाए, लेकिन वहाँ लड़के की वालदा का इंतकाल हो जाता है और इस तरह से वो रुखसती फिर पेंडिंग में पड़ जाती है। अब मुफ्ती साहब, पूछना आपसे ये है कि एक जानिब समाज की रस्में हैं, ट्रेडिशन है और अक़दार हैं, दूसरी जानिब इस्लाम, दीन और शरीयत है, जाए तो जाएं कहाँ? अच्छा पॉइंट उठाया आपने। असल में इस्लाम के जो अहकामात और शरीयत वो तो फाइक हैं, वो तो बालातर हैं। बाकी समाज के जो अक़दार होते हैं, बाद मुआशरती जो है रख रखाव जो होते हैं, ऐसे रख रखाव और ऐसी अक़दार जो इस्लाम के शरीय अहकाम से टकराते नहीं हैं, उनको भी उनका लिहाज रखना, ये भी जो है एक जो है मुआशरे की जो है वो खूबसूरती है, वो भी ज़रूरी है। इसलिए कि नीरा खाली खुश्क शरीयत के कायदों को लेकर आप अच्छी मुआशरती ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते हैं, क्योंकि बहुत सी मुआशरती चीज़ें ऐसी हैं कि जो माहौल और मुआशरे की वजह से, अक़दार की वजह से आप उसका लिहाज रखते हैं। तो लिहाजा इस सूरत में जब निकाह हो गया और रुखसती नहीं हुई तो और वह हमारे माहौल मुआशरे में अखलाकी तौर पर इसको बुरा समझा जाता है कि रुखसती अभी हुई नहीं और आप आपस में मिलें और इस दर्जा मिल जाएं कि प्रेग्नेंट हो जाएं, तो यकीनन एक मुआशरती माहौल के अंदर उसको बुरी निगाह से देखा जाता है कि यार आप ये एक हया के खिलाफ एक बात समझी जाती है। लेकिन यह मुआशरती तौर पे एक अखलाकी तौर पे तो बुरी चीज़ है, लेकिन शरीयत के अंदर कोई गुनाह की बात नहीं। इस्लाम उसको कबूल करेगा कि अगर जो प्रेग्नेंट हुई है वो बिल्कुल हलाल है, बच्चा बिल्कुल हलाली है, साबितुन नसब है, उस पर कोई कदगन नहीं होगी। हाँ, उसको जो लान तान पड़ रही है वो अखलाकी और मुआशरती और समाजी तौर पर पड़ती है तो पड़ती रहे, लेकिन दीन इस्लाम जो है इस लड़की और लड़के के साथ खड़ा है कि शरई तौर पे जब निकाह हो गया, क्योंकि शरीयत में निकाह ही असल है, सही निकाह हो जाना बस असल है, उसके बाद रुखसती और रुखसती के लिए लंबा टाइम रखना, इसको वैसे ही जो वो बुरा समझा जाता है। दीन इस्लाम में ये तो कि निकाह करो, निकाह के साथ रुखसती कर दो, लेकिन आज हमारे मुआशरे में होता है कि निकाह कर दिया, 2 साल बाद रुखसती होगी। इस दौरान में एक तो ये कि इस तरह के वाक़यात पेश आने का अंदेशा, और दूसरा ये है कि उसके अलावा बहुत सी शिकवे शिकायत कि गोया कि एक ऐसा रिश्ता रहता है कि कुर्बत भी है और बोझ भी है। कुर्बत और बोझ दोनों जमा कैसे हो सकते हैं? नतीजा क्या होता है कि शिकायत पैदा होती हैं और रुखसती से पहले बहुत से रिश्ते एंड हो जाते हैं। इसलिए इस सूरत हाल के अंदर इस्लाम बिल्कुल उसको हलाली बच्चा करार देगा और आपस में जो मिल गए हैं ये मिलना बिल्कुल हलाल करार देगा। उसको जिना और गुनाह कहना ये लोगों की जहालत है। बाकी इन लोगों को भी चाहिए था कि अखलाकी और मुआशरती जो अक़दार थे उसका लिहाज रखते हैं।